नमस्कार, मैं अरमान। आप मेरे साथ देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज के नेताओं को देखिए, कुर्सी के लिए किसी से भी हाथ मिला लेंगे। जब भारत में एक ऐसा नेता भी था जिसने सत्ता की नहीं, विचार की राजनीति की। वो कहते थे, नेता वो नहीं जो भीड़ जुटाए, नेता वो है जो सोच जगाए। ये कहानी है आचार्य नरेंद्र देव की, उस व्यक्ति की जिसने सत्ता के मोह को ठुकराकर समाजवाद को भारत के दिल में बसाया। लखनऊ से चेतन चौहान की खास रिपोर्ट। 31 अक्टूबर 1989, सीतापुर, उत्तर प्रदेश का एक साधारण घर। यही जन्मे एक बालक ने भविष्य में भारत की राजनीति को नई दिशा दी। नाम रखा गया नरेंद्र देव। पिता वकील थे। घर में विद्वानों और साहित्यकारों का आना जाना था। रामायण महाभारत से लेकर गीता तक नरेंद्र देव ने बचपन में ही पढ़ डाली। स्वामी रामतीर्थ के प्रवचनों ने उनकी सोच को झकझोरा। तभी से उनके भीतर सवाल उठने लगे, क्यों एक ही देश में कोई महलों में सोता है और कोई भूखा मरता है? क्यों भगवान के नाम पर जाति और भेदभाव की दीवारें उठाई जाती हैं? वो सवाल जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। नरेंद्र देव ने उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई महामना मालवीय से। लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वो गांधी या मालवीय के नहीं, बल्कि तिलक और विपिन चंद्रपाल जैसे क्रांतिकारियों के करीब गए। कांग्रेस अधिवेशन में उनके जोश भरे भाषण से खुद लोकमान्य तिलक प्रभावित हुए। यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जिसने आगे चलकर भारत को समाजवाद का दर्शन दिया। 1915 में वकालत छोड़ी क्योंकि उनका मानना था, जहां समाज अन्याय से जकड़ा हो वहां वकालत नहीं, बदलाव की जरूरत होती है। 1926 में आचार्य नरेंद्र देव बने काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष। वो मानते थे शिक्षा केवल डिग्री नहीं, क्रांति की चिंगारी है। 1934 में पटना में उन्होंने डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की नींव रखी। यहाँ से शुरू हुआ भारतीय समाजवाद का असली दौर। उन्होंने कहा था, संस्कृति वही जीवित है जो बदलने की हिम्मत रखती है। समाजवाद उनके लिए नारा नहीं, जीवन का दर्शन था। जब पार्टी में मतभेद बढ़े, कई नेता सत्ता की ओर झुक गए। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव ने साफ कहा, सत्ता हमारी मंजिल नहीं, समाज हमारी जिम्मेदारी है। 1948 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कई लोगों ने कहा राजनीतिक आत्महत्या कर ली, पर उन्होंने जवाब दिया, अगर सिद्धांतों में समझौता ही करना है तो राजनीति छोड़ देना बेहतर है। उनके साथी डॉक्टर लोहिया ने जब अपनी ही सरकार पर गोलीकांड का विरोध किया तो आचार्य जी ने कहा, अगर समाजवादी भी अन्याय करने लगे तो फर्क क्या रह जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव सत्ता से दूर रहे, पर उनके विचार हर भारतीय में जिंदा हैं, जो बराबरी, शिक्षा और न्याय की बात करता है। आज जब नेता समाजवाद की बातें मंच से करते हैं तो लोग भूल जाते हैं कि असली समाजवादी वो था जो खुद भूखा रहा लेकिन गरीबों के अधिकार पर समझौता नहीं किया। उनका मानना था, समाजवाद कोई विचार नहीं, ये एक जीवन पद्धति है। आज जब समाज का हर वर्ग अपने हिस्से के हक के लिए लड़ रहा है तो शायद हमें फिर से एक नरेंद्र देव की जरूरत है, एक ऐसे नेता की जो कुर्सी नहीं, विचारों से देश बदल दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।